हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 9th मैथ क्लास। देखिएगा क्वेश्चन, चैप्टर चल रहा है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इन फिगर दे रखा है, ABC is a triangle in which BE perpendicular on AC, AD is a line Q is D H P। फिगर में दे रखा है BE is perpendicular on AC, गिवन है, ये लिख लेंगे। H BE in H, BE हैं AD को H पर इंटरसेक्ट करती हैं। PQR रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ AH, P है वो AH का मिड पॉइंट है, इट मींस AP इज इक्वल टू PH। Q is midpoint of AB, it means AQ is equal to BQ, and R is the midpoint of BC, इसका मतलब BR is equal to RC, ये दे रखा है। फिर कहता है प्रूव दैट PQR is 90 डिग्री, एंगल PQR है वो 90 डिग्री होगा। PQR ये एंगल है वो 90 डिग्री शो करना आपको। तो देखिए हम पीछे कर चुके हैं इस चैप्टर में कुछ बेसिक। क्या था कि जब किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, या फिर इसका कन्वर्स, कोई लाइन ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड वन के वो पैरेलल होगी। तो वो ही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले तो देखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC Q and R are the midpoint of, Q and R are the midpoint of AB and BC, और हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, किसी ट्रायंगल्स की टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो थर्ड वन के पैरेलल होगी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR इज पैरेलल टू AC, QR है वो AC के पैरेलल होगी। क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम? जैसे ये दो साइड हैं AB और AC, इनके दो मिड पॉइंट है P और Q, इनको जब ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन है वो थर्ड वन के पैरेलल होती है और थर्ड वन का हाफ होती है। ये हम पीछे कर चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नाम दे देंगे। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल, जैसे इसको कोई भी नाम दे दिया, O BOQ एंगल इज इक्वल टू BEA विच इज 90। ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी 90। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड, पैरेलल लाइन के भी सेम साइड, तो ये दोनों हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 90 हो गया। अब आते हैं हम इन ट्रायंगल ABH, इन ट्रायंगल ABH। ABH में क्या है? AB साइड का मिड पॉइंट है Q, AH साइड का मिड पॉइंट है P। सो लिख देंगे Q एंड P आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AH, AB and AH। So by midpoint theorem, मिड पॉइंट थ्योरम वही होगी
टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो थर्ड वन के पैरेलल होगी। बी एच पैरेलल टू क्यू पी, बी एच पैरेलल टू क्यू पी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन में जेड बन रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड और पैरेलल लाइन के अंदर की ओर, तो ये दोनों एक दूसरे के हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो पी क्यू आर या पी क्यू ओ बोलो या पी क्यू आर, सेम एंगल है ये। पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी, जो कितना है 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90। रीजन कोरस्पोंडिंग एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये 90 है तो ये भी कितना हो गया 90। तो पी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना था। नॉर्मल है, फिगर थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें नॉर्मली बात यूज कर रहे हैं जो कि किसी ट्रायंगल्स के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, थर्ड वन के पैरेलल होगा। बेसिक है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया आपने, नॉर्मली कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वन, देखिएगा इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है और इसमें दे रखा है कि PQR पॉइंट है, ये बोला है पैरेललोग्राम। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, P है वो DC का मिड पॉइंट है, और कहता है कि एंड Q इज ए पॉइंट ऑन AC, Q है वो AC के ऊपर इस प्रकार है कि CQ इज 1/4 ऑफ AC, CQ है वो AC का 1/4 है। इफ PQ प्रोड्यूस मीट BC एट R, PQ को प्रोड्यूस करेंगे तो ये BC को R पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव करना है R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हमें ये प्रूव करना है कि R है वो BC का मिड पॉइंट है। इट मीन्स CR BR के इक्वल हमें शो करना है। तो देखो इसको ज्वाइन कर दो, BD डायगोनल है। ABCD क्या दे रखा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस AO इक्वल होगा OC, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, कि OC है वो AC का क्या होगी, हाफ होगी। अब ये जो दे रखा है ना CQ इज 1/4 ऑफ AC, इसका मतलब क्या हो गया, आपने प्रूव किया है कि OC है वो AC का हाफ है। इसका रीजन सेम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रीजन लिख देंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब OC है वो हाफ हो जाएगी AC का। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। AC इज इक्वल टू 1/2, OC इज इक्वल टू 1/2 AC है, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया 1/2 ऑफ OC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 ऑफ AC। इन दोनों इक्वेशन में से देखो 1/4 ऑफ AC इज CQ, here 1/4 ऑफ AC इज 1/2 ऑफ OC। इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ OC।
सी क्यू है वो ओ सी का हाफ होगी, इसका मतलब सी क्यू इजक्वल टू क्यू ओ है, सी क्यू है वो ओ सी का हाफ है, तो इसका मतलब सी ओ का मिड पॉइंट क्यू हो गया, और यहाँ पे सी डी का मिड पॉइंट पी है। तो इन ट्रायंगल सी डी ओ, इन ट्रायंगल सी डी ओ P and Q are midpoint of CD and CO. So by midpoint theorem, ट्रायंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड वन के पैरेलल होगी। PQ पैरेलल टू DO। अब ये देखो कि PQ DO के पैरेलल है तो PR BD के पैरेलल होगी या नहीं होगी? होगी, सेम साइड है, जैसे PQ DO के पैरेलल है, PQ को भी प्रोड्यूस कर दिया, DO को भी प्रोड्यूस कर दिया, तो जो पैरेलल लाइन है उनको कितना भी प्रोड्यूस करो आगे तक वो पैरेलल ही चलती जाएंगी। तो इसका मतलब PR इज पैरेलल टू DB। PR पैरेलल टू DB है तो इन ट्रायंगल CDB हम जाएंगे, इन ट्रायंगल CDB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें PR पैरेलल है DB। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ट्रायंगल की अदर साइड्स को वो बाइसेक्ट करेगी, ये होती है। अदरवाइज आप यू भी यूज कर सकते हो कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसको हम BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका मतलब क्या हो गया, CP अपॉन DP इक्वल टू CR अपॉन RB, कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। CP अपॉन DP इक्वल है CR अपॉन RB, और CP और DP दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगी, रीजन लिख देंगे CP इक्वल टू DP। दे रखा है ये तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो RB इंटू 1, RB इज इक्वल टू CR, RB इज इक्वल टू CR, ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन प्रॉपर्टी आप वो यूज करें, बहुत इजी है चैप्टर, इसको आप अच्छे से करें। नेक्स्ट वन देखिएगा, दी साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD प्रोड्यूस 2x, AB साइड को x तक प्रोड्यूस किया, एंड द बाइसेक्टर ऑफ CBX, CBX एंगल का जो बाइसेक्टर है, CBX ये एक्सटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम का, इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये x है तो ये भी x होगा। फिर कहता है ये एंड DC प्रोड्यूस टू E एंड F, ये कहता है बाइसेक्टर CB मीट्स DA प्रोड्यूस, DA को प्रोड्यूस किया, एंड DC को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस एट E एंड F, E और F पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। प्रूव करना है हमें DE इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू BA प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए
ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अब ये कहा इसने DA को प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब समझें कि DA को प्रोड्यूस किया है तो D से स्टार्ट किया है और A से होते हुए इसको प्रोड्यूस किया है। DC को प्रोड्यूस किया है मतलब D से स्टार्ट होके C से जाते हुए हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। ये इसको E और F पर इंटरसेक्ट करती है। अब देखो ये एंगल कंप्लीट हो गया 2x, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2x। स्ट्रेट लाइन से ये ABX एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का होता है। 180 में से ये 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 2x। ये एंगल 180 माइनस 2x है तो ये भी 180 माइनस 2x। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 2x है तो ये भी 2x कोरस्पोंडिंग एंगल। ये x, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये x है तो ये भी कितना होगा x, वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। अदरवाइज ये एक स्ट्रेट लाइन थी, कंप्लीट 180 में से ये सब्ट्रैक्ट करते तो वह x ही आता है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन ट्रायंगल EAB, इन ट्रायंगल EAB। EAB ट्रायंगल के लिए जो ये एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, और एक्सटीरियर एंगल है होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो एंगल AEB प्लस x इक्वल टू 2x। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये x है और ये AEB हमें मालूम नहीं, इन दोनों का सम 2x है। तो एंगल AEB कितना हो जाएगा, ये प्लस का x इधर आके माइनस का 2x माइनस 1x x। सो AEB एंगल हो गया आपका x। अब ये देखो AEB ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं तो ये आइसोसेल ट्रायंगल होगी, और आइसोसेल ट्रायंगल में इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। AE इक्वल होगी AB के, AE इक्वल हो जाएगी AB के। इक्वेशन 1 नाम दो और एग्जिट हो जाओ यहाँ से। उसी प्रकार यहाँ से इस ट्रायंगल में जाएंगे हम, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ये जो एंगल है BCF ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल BCF ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। इट मींस x प्लस CFB, एंगल CFB इक्वल टू कितना होगा 2x होगा। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, वो फिर ट्रायंगल। सो एंगल CFB कितना हो जाएगा, ये प्लस का x इधर आके माइनस का 2x माइनस x। तो CFB एंगल हो जाएगा आपका x। अब यहाँ पे बात करते हैं इन ट्रायंगल CBF में ही ये दोनों एंगल इक्वल हो गए x x। इसका मतलब आइसोसेल ट्रायंगल होगी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल होंगी। BC इक्वल होंगी CF, BC CF के इक्वल होगी। इसको इक्वेशन नाम दे देंगे 2। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, आपने प्रूव किया है। अब कंप्लीट ट्रायंगल में जाएंगे DEF, इन ट्रायंगल DEF। इसमें देखा कि DEF, एंगल DEF इक्वल है DFE। दोनों कितने हैं x है, ये भी x ये भी x, ये दोनों इक्वल एंगल हैं तो ये DEF है, ये आइसोसेल ट्रायंगल होगी। और आइसोसेल ट्रायंगल होगी तो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इस एंगल की अपोजिट साइड है DE, DE इक्वल हो जाएगी DF की। एक तो ये प्रूव करना था आपने DE इक्वल टू DF, इतना तो प्रूव हो गया। ये यहाँ पे ये भी प्रूव करना है कि BA प्लस BC, ये जो है BA प्लस BC के इक्वल है, तो वो ढूंढो कहाँ पे है BA प्लस
BC, ये है। तो देखो जैसे आपने ये लिया है DF, DE इक्वल टू क्या है DF, क्या DF को आप लिख सकते हैं DC प्लस CF, DC प्लस CF लिख सकते हैं हम। DF को क्या लिख दिया आपने DC प्लस CF, DC प्लस CF इक्वल टू DF। अब जो ये लिखा आपने इसको क्या करें हम, क्या चाहिए हमें इसकी जगह BA, एक तो ये साइड चाहिए और एक BC ये साइड, तो DC इक्वल टू AB लिख सकते हैं। रीजन देंगे आप, क्या रीजन है, DC और AB है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पे CF की जगह BC लिख सकते हो, क्यों, CF की जगह BC आपने इक्वल दिखाया है, CF इक्वल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 2, तो CF की जगह आप लिख सकते हो BC। सो DE के इक्वल प्रूव हो गया आपका AB प्लस BC और DE इक्वल है DF के, इट मीन्स ये चारों, ये दो तीनों साइड हैं, DE इक्वल है DF इक्वल है AB प्लस BC। ये तीनों जो पार्ट हैं वो आपको इक्वल शो करने थे, आपने इक्वल शो कर दिए हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, उनको यूज करेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी ध्यान में रखना है। एंगल्स के बारे में दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर हैं तो 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगे। फिर तो एंगल्स के रिलेशन, एंगल का रिलेशन जो दे रखा है तो हम एंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, या कोई ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे ये ट्रायंगल है, ये जो एंगल है इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से, और इन तीनों एंगल का सम भी कितना होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी 180, स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है एंगल्स का वो भी 180। तो इन दोनों में, इन तीनों एंगल में और इन दोनों एंगल में जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल है वो कॉमन है, तो इसका मतलब 180 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा, 180 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों एंगल का सम आएगा। इसलिए ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझे इनको, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट वन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है। E and F are midpoint of AB and CD. E and F are midpoint of AB and CD. फिर कहता है GH is any intersecting AD EF BC. EF को ज्वाइन कर दो, कोई लाइन है कैसी भी ले सकते हैं हम। ये जो लाइन है AD को G पर, EF को P पर और BC को H पर इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूव करना है हमें GP इक्वल टू PH। तो देखो ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, अच्छे से देखें। ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, AB इक्वल है CD एंड AB पैरेलल टू CD। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम।
कि किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ई है ए बी का मिड पॉइंट है, एफ है सी डी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स ए बी सी डी के इक्वल है तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, तो ए बी का हाफ पार्ट यहाँ पे हो जाएगा ए ई, क्या हो जाएगा ए ई। सी डी का हाफ पार्ट यहाँ पे हो जाएगा डी एफ। ए ई डी एफ के इक्वल हैं और ए ई पैरेलल है डी एफ। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए ई और डी एफ भी पैरेलल होंगे क्योंकि उसी साइड्स के पार्ट हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ डी, ये जो आपने प्रूव किया है ए ई इक्वल डी एफ एंड ए ई पैरेलल डी एफ, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल है और पैरेलल है तो वो क्या होती है कि पैरेललोग्राम होती हैं। सो ए ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। इसका रीजन लिख सकते हैं आप, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इन दिस क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। कि इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी, डी जी पैरेलल टू एफ पी, क्योंकि ये कंप्लीट साइड इसके पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, डी ए पैरेलल एफ ई। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके कुछ पार्ट होंगे, इन दोनों लाइन के कुछ पार्ट लिए वो भी तो पैरेलल होंगे, पैरेलल होने हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। हमें ये प्रूव करना है जी पी इक्वल टू पी एच। यहां से ज्वाइन कर दो इसको, जी को सी से ज्वाइन कर दो। सो इन ट्रायंगल जाएंगे पहले हम, इन ट्रायंगल सी डी जी, ये ओ नाम दे देंगे, एफ ओ पैरेलल टू डी जी। क्यों? डी जी एफ पी के पैरेलल है तो डी जी एफ ओ के भी पैरेलल होगी। इसका मतलब ये जो लाइन है किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सी एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ जी। सी एफ इक्वल है डी एफ। क्यों? क्योंकि सी डी का मिड पॉइंट है एफ, तो इसको कैंसिल करें, 1 आना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ जी इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, ओ जी इज इक्वल टू ओ सी। ये पैरेलल लाइन आपने शो की हैं, ये पहले से पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल जी एच सी, इन ट्रायंगल जी एच सी पी ओ पैरेलल सी एच। समझ गए होंगे यहाँ पे ये कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल ही होगी। ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड। ये ऑलरेडी पहले से ही पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है तो पैरेलल होंगी। ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों ही पैरेलल होंगी, तो ये पार्ट इसके पैरेलल हो गया। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी, जी ओ अपॉन ओ सी। जी ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू जी पी अपॉन पी एच। आपने यहाँ पे प्रूव किया जी ओ ओ सी के इक्वल है तो जी ओ से ओ सी कैंसिल कर देंगे, दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे 1 जी पी डिवाइड में पी एच। ये इधर आके मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा जी पी इक्वल टू पी एच। ये आपको प्रूव करना है तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए अच्छे से। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो चैप्टर में किसी एग्जाम्पल में
तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं और इनको अच्छे से करें। थैंक यू।